कोई भी बात करने को किसी तरह से तैयार नहीं, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि कागजों को अंदर खंगाला जा रहा है। क्या कुछ अंदर से निकल कर सामने आ रहा है ये किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन कल सुबह 7 बजे से जो रेड शुरू हुई है वो अब तक जारी है। यही फैक्ट्री जिसके अंदर छापेमारी चल रही है और पंपी जैन इसके मालिक बताया जा रहे हैं। पंपी जैन के यहाँ आईटी की रेड जारी है, वहीं उनके रिश्तेदारों के यहाँ भी छापेमारी हो रही है। पंपी जैन के बहनोई अनूप जैन के यहाँ कार्रवाई के बाद आयकर विभाग के अधिकारियों ने दोनों मकानों को सील कर दिया। घर की देखभाल करने वाले का कहना है कि अधिकारियों ने हिदायत दी है कि सील टूटनी नहीं चाहिए। कल सेल टिकट वाले आए थे 9 लोग और उन्हें सब सील कर दिया घर। अनूप भैया हमारे बीमार हैं, उनके पेट सूज गया, मुंह सूज गया, उनके कई इंजेक्शन लगाते हैं इसमें पेट में और उनको शुगर की बीमारी बहुत तगड़ी है। वो कहाँ गए हैं? उसे भगत भैया भाभी हमारी बम्बई उठाए ले गई थी, बहुत बीमार थे। यहाँ भाटिया ने जवाब दे दिया था अस्पताल में। अच्छा, तो उनका इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है। यहाँ से कब गए थे, किस तारीख? और भैया हमारी बुआ खत्म हो गई थी, 20 तारीख चले गए थे और 20 तारीख बाद आए भैया, हम 26 तारीख मिलने आए थे घर पे। आयकर विभाग जहां काले धन के पर्दाफाश में लगा है, वहीं पूरे मामले पर सियासत भी जारी है। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसा, कहा छापा मारना था समाजवादियों के यहाँ, गलती से अपने साथी के यहाँ ही रेड कर दी। वहीं अखिलेश के वार पर सीएम योगी ने पलटवार किया, कहा सपा नेताओं ने जो गलत तरीके से कमाई की थी वो आज दीवारों से निकल रही है। इन्हें छापा मारना था किसी और के यहाँ और इन्होंने छापा मारा अपने, छापा मारना था समाजवादियों के यहाँ लेकिन छापा मार दिया अपने साथी के यहाँ। नोटों की गड्डियों के पहाड़ जेसीबी से निकालते हुए देखा होगा, कैसे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के घरों से नोट की गड्डियां निकल रही हैं। ये नोट की गड्डियां खेत और खलिहानों में नहीं पैदा हो रही हैं, ये जनता की कमाई पे डकैती डाल करके विकास के कार्यों को अवरुद्ध करके जो अनैतिक तरीके से इन्होंने संपत्ति अर्जित की थी, ये वही पैसा है, वही पैसा आज निकाला जा रहा है। पीयूष जैन के यहाँ मिली बेशुमार दौलत के बाद आयकर विभाग ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। 50 ठिकानों पर रेड के जरिए आयकर विभाग काली कमाई के खजाने के पर्दाफाश में लगा हुआ है। पुष्पराज जैन के यहाँ कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताते हुए इसे सियासी रंग देने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी का कहना है कि 2017 से पहले जनता के पैसों की जो लूट हुई थी अब वो सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच हमारे दो सहयोगी लाइव हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। कानपुर से वैभव हमारे साथ हैं और कन्नौज से अनूप हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, पहले आपका यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। लगातार पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमारी जारी है, आपकी रिपोर्ट भी यहाँ पर हमने देखी थी। अभी फिलहाल क्या अपडेट है? बरखा, अब भी छापेमारी हो रही है। परसों सुबह से छापेमारी शुरू हुई, सुबह 7 बजे से। देखिए आज सुबह अब तक छापेमारी हो रही है। हालांकि क्या कुछ निकला है किसी को मालूम नहीं है। कल शाम पंपी जैन अपने घर से निकले थे, अपनी फैक्ट्री तक गए थे। हो सकता है, यह माना जा रहा है कि वहां भी उनसे पूछताछ की गई होगी, वहां फैक्ट्री के बारे में कागजात को लेकर पूछताछ की गई होगी। लेकिन इस वक्त पंपी जैन अपने घर के अंदर है, वहां भी छापेमारी चल रही है। और फौजान मलिक, कल जिनके घर से 2 से 4 करोड़ रुपए मिले थे, मशीनों से उनकी गिनती हुई थी, वहां से उन पैसों को निकालकर एसबीआई के ब्रांच में जमा करा दिया गया है। देखिए, हम आपको यह भी बता दें कि हम कोशिश कर रहे थे पंपी जैन के घर तक पहुंचे, लेकिन इतनी तंग गलियों के बीच उनका घर है कि हम वहां तक पहुंच नहीं पाए। हमें वापस अपनी गाड़ी को बैक करना पड़ा है। तब अब हम यहां से आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल अनूप, और ये छापेमारी जो है वो यहाँ पर लगातार जारी है। बाकी और कितने खुलासे होते हैं, सवाल इस बात को लेकर है। वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। वैभव, वहां पर अनूप जैन के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। जो चौकीदार है वो ये कहता है कि वो मुंबई पहुंचे हुए हैं। अभी क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ हो रहा है वहां? बरखा, बिल्कुल अगर ताज़ा तस्वीरें क्या कुछ है यहाँ की तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, अपने विजय से कहूँगा ये अनूप जैन का वो घर जहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया है आयकर विभाग की तरफ से। और इस नोटिस में ये बात बिल्कुल स्पष्ट लिखी है कि यहाँ पर इनकम टैक्स की छापेमारी होगी, लेकिन उस कंडीशन में होगी जब घर पर कोई जिम्मेदार शख्स मौजूद होगा। हालांकि हमने बातचीत की यहाँ पर जो इनके केयरटेकर है, उनका ये कहना था कि अनूप जैन जो है वो मुंबई में अपना इलाज कराने के लिए गए हैं। जब अनूप जैन आएंगे या फिर उनका कोई जिम्मेदार शख्स आएगा, उसके बाद उसकी मौजूदगी में यहाँ पर छापेमारी की जाएगी। 2 घर हैं अनूप जैन के, एक घर और दूसरा घर अनूप जैन का ठीक उसके सामने, यानी कि थोड़ा सा दूर है। मैं दिखाना चाहूँगा, अपने विजय से बोलूँगा, ये अनूप जैन का वो दूसरा घर है जहाँ पर भी नोटिस चस्पा किया गया है। इन दोनों घरों पर छापेमारी तभी की
जाएगी जब अनूप जैन या फिर कोई जिम्मेदार शख्स परिवार का यहाँ पर आएगा और उसकी मौजूदगी में छापेमारी की जाएगी। जिस तरह से केयरटेकर से बरखा हमने बात की, केयरटेकर का ये कहना कि उनको लंबा वक्त लग सकता है क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, इंसुलिन का इंजेक्शन वो ले रहे थे और जिसके चलते जब वो मुंबई इलाज कराने गए और कितना वक्त उनकी वापसी में लगेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि दो घर हैं, दोनों घरों पर नोटिस चस्पा है और नोटिस चस्पा और जब यहाँ पर टीमें पहुंचेंगी, कोई जिम्मेदार शख्स जिसकी मौजूदगी में जब गेट खोला जाएगा तो अनूप जैन के घर के अंदर जांच पड़ताल में क्या कुछ मिलेगा ये देखना होगा क्योंकि कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। आयकर विभाग की टीमें जब परसों यहाँ पर पहुंची थी तो तमाम कागजी कार्रवाई की गई, घर पर नोटिस चस्पा किया गया, जिसके बाद जब कोई घर के अंदर मौजूद नहीं था तब टीमें वहां से चली गई। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी यहाँ पर कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की घर के अंदर मूवमेंट ना हो। ब्लॉक कर दिया गया है घर को पूरी तरह से, दोनों घर पूरी तरह से ब्लॉक हैं ताकि किसी भी तरह की घर के अंदर मूवमेंट ना हो, कोई गतिविधि ना हो, जिसके चलते यहाँ पर जब छापेमारी की जाए तो उसमें कोई खलल पड़े। हालांकि इंतजार अब इसी बात का है कि कब अनूप जैन की वापसी होगी या फिर परिवार का कोई और बिल्कुल आगे की पूछताछ जो है वो उसे